नमस्कार दोस्तों। व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू, यूज़ दिस फॉर्मूला। अपनी लाइफ में कभी ना कभी आप ऐसी सिचुएशन में आए होंगे जहां आपको एक डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन आपकी लाइफ के 3 मेजर डिसीजंस में से एक भी हो सकता है, जो कि होते हैं आपकी शादी, आपका पहला घर खरीदना, और तीसरा आप किसके लिए काम करते हैं या फिर आप क्या काम करते हैं, जिसको हम सिंपली बोल सकते हैं आपकी जॉब या आपका बिजनेस। इस डिसीजन मेकिंग फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है। लेट्स से आपकी लाइफ में कोई एक सिचुएशन आती है जहां आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और एक चीज़ जो आपको करनी है जो कि है अपनी ड्यू डिलिजेंस। लेट्स से कोई एक डिसीजन लेना है आपको, तो आप उसके लिए अपनी ड्यू डिलिजेंस करें। ड्यू डिलिजेंस से मेरा मतलब है जो आपकी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है, जो कि हर इंसान की एक लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपको वो चीज़ें स्पेसिफाई करनी है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके नॉन नेगोशिएबल्स क्या हैं, आपको वो सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जब आप ये सब चीज़ें क्लियर कर लें तो आप उनके बारे में रिसर्च करें। ये रिसर्च आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, या फिर लोगों की ओपिनियन लेके भी कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में। फिर जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उस चीज़ के अराउंड आप अपनी रिसर्च खुद करें। अपनी रिसर्च को आउटसोर्स ना करें, किसी और के भरोसे वो सब चीज़ें जानने की कोशिश ना करें। खुद से वो रिसर्च करें, मार्केट में जाके, ऑनलाइन, या फिर कहीं भी आप वो रिसर्च खुद से करें। और एक बार जब आप वो रिसर्च कर लें, आपकी जैसे कि आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं हो रही है, आपकी नॉन नेगोशिएबल्स वो पूरे नहीं हो रहे, या फिर अगर आपको मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है जो आपको डाउटफुल लगती है, हो सकता है आपकी इंस्टिंक्ट आपको कह रही है, आपकी गट फीलिंग या फिर आपको ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि वो चीज़ सही नहीं है, आपको फिर भी डाउटफुल फील हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हो, आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं वो भी पूरे हो गए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये डिसीजन लेना सही नहीं है, आपको फिर भी थोड़ा टेंटेटिव फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये करूँ या ना करूँ, तो द आंसर इज़ ऑलवेज नो। सो यही है वो फॉर्मूला जो आपको हर सिचुएशन में कॉपी पेस्ट करना है, या फिर ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको एक डिसीजन लेना है। और अगर आपको ऐसा फील होता है, आपकी इंट्यूशन ऐसा कहती है कि कुछ चीज़ ऐसी है जो कि शायद आपके लिए वर्ड्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल हो, या फिर आप और किसी को समझा ना पाए, लेकिन आपको ऐसा फील होता है अपनी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद भी, सारी क्लैरिटी होने के बाद भी, तब भी आप वो डिसीजन ना ले पाए, सो द आंसर इज़ ऑलवेज नो। और काफ़ी लोग ऐसा ही बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें ऐसा ही फील हो रहा हो, और वो डिसीजन अगर हम ना लें तो बाद में चल के हमको रिग्रेट भी तो हो सकता है। तो आपकी बात एकदम सही है, आगे चल के शायद आपको रिग्रेट भी हो सकता है कि आपको वो डिसीजन ले लेना चाहिए था, वो चीज़ें इतने अच्छे से वर्कआउट कर गई, प्ले आउट कर गई। तो यस, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि आपको रिग्रेट होगा, लेकिन इस बात के चांसेस और भी ज़्यादा हाई है कि आपको इस बात का रिग्रेट ज़रूर होगा, या फिर आपको इस बात की खुशी होगी कि आपने वो डिसीजन नहीं लिया। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि आपने बोला कि वो चीज़ वर्कआउट कर जाए तो हमारी जैसी कि गट फीलिंग थी या फिर जो हमें फील हो रहा था वो गलत भी तो हो सकता है, लेकिन आपने ऐसा कभी नहीं सोचा कि वो चीज़ सही भी हो सकती है। तो हमेशा फुल क्लैरिटी आपको कभी चीज़ में नहीं मिलेगी। अगर आप कोई भी डिसीजन लेने जाएंगे अपनी लाइफ में, या फिर कहीं भी आपको अपनी लाइफ में जब डिसीजंस लेने होते हैं, तो आपको कंप्लीट क्लैरिटी कभी नहीं मिलेगी। आपकी सारी चीज़ें एकदम क्लियर हों, सब कुछ ही एकदम आपको एकदम परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर मिल जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर सब कुछ ही हर इंसान को क्रिस्टल क्लियर मिल गया तो कोई भी इंसान डिसीजन ले सकता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी होगी, कुछ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं दिखेंगी, और कभी कभी ब्रेन फॉग फील होगा आपको, कुछ कुछ चीज़ें आपको अनसर्टन दिखेगी, काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन सुनने को मिलेगी अपने फैमिली मेम्बर्स से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास से काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ सुनने को मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको एक डिसीजन लेना होगा। तो इतना ईजी नहीं होता डिसीजन मेकिंग, लेकिन ये एक टेम्पलेट है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो डिसीजन ले ही नहीं पाते। उनकी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स भी क्लियर होती है, उनके नॉन नेगोशिएबल्स भी क्लियर होते हैं, लेकिन फिर भी वो डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसा भी हो सकता है कि पीयर प्रेशर की वजह से, जो आसपास नॉइज़ होती है उसकी वजह से, अगर डिसीजन गलत हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, और ऐसे काफ़ी सारे ओवरवेलमिंग थॉट्स की वजह से शायद वो डिसीजन नहीं ले पाते। तो अगर आप भी ऐसी किसी कैटेगरी में फॉल करते हैं जहाँ आपके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये डिसीजन मेकिंग आपके मेजर डिसीजंस की हो सकती है, या फिर आपकी डेली लाइफ के जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं ये लेने में भी आपको डिफ़िकल्टी होती है, और अगर आप इस एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फास्ट एंड क्विक करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। आपको मुझे GD व्हाट्सएप करना होगा, एंड आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में
मिल जाएगा। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो यूजुअली क्या होता है, जब लोगों की ड्यू डिलिजेंस पूरी हो जाती है और वो किसी एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते, तो लोगों की ओपिनियन लेनी शुरू करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों की ओपिनियन लेना, अपने दोस्तों की, फैमिली मेम्बर्स की ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग उनकी ओपिनियन में, उनके पॉइंट ऑफ व्यू में एक डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश करते हैं। लोग ऐसा चाहते हैं कि वो अपनी डिसीजन मेकिंग को आउटसोर्स कर दे, अपने किसी फैमिली मेम्बर को बोल दे, किसी दोस्त को बोल दे, अपनी वो ओपिनियन, उनकी ओपिनियन पे वो एक डिसीजन मेकिंग कर दे। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बोरोड कन्विक्शन। और अगर आप किसी के बोरोड कन्विक्शन पे कभी कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे या फिर कोई एक डिसीजन लेंगे, तो उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे चल के आपको रिग्रेट होगा या फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। तो इसलिए अपनी डिसीजन मेकिंग को आउटसोर्स ना करें। अगर वो लाइफ डिसीजन आपका है, वो मेजर भी हो सकता है, कोई एक माइनर डिसीजन भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग हमेशा आपकी होनी चाहिए। आपको अपनी डिसीजन मेकिंग को कभी आउटसोर्स नहीं करना है, आपको अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं, लेकिन अपनी कन्विक्शन को या फिर अपने बोरोड कन्विक्शन पे कभी इन्वेस्ट ना करें या फिर कोई डिसीजन ना लें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इस एडवाइस की ज़रूरत है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज I release a new video every Monday and Thursday and you won't want to miss them. Thank you, and I'll see you in my next one.